पुलिस के द्वारा की जा रही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई एवं आरोपियों के साथ की जा रही अवैध रूप से गैर कानूनी कार्रवाई। 29 नवंबर को मेरे साथ भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ पड़ोस में रहने वाले 4 व्यक्तियों 2 औरतों के द्वारा मारपीट करने पर पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर कॉल की गई। वह कॉल करने के लिए बाद पुलिस आई और बिना किसी कार्रवाई के वापस चली गई तथा हमें खुद ही अस्पताल जाकर MLR कटवाने के बारे में बोल दिया और ना ही वह हमारे साथ गए, जिसके बाद मेरी मम्मी व छोटा भाई सिविल हॉस्पिटल गए और वहां पर हमने डॉक्टरों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन डॉक्टरों के बिना पुलिसकर्मी की हमारा मेडिकल करने से साफ इनकार कर दिया। जी बताइए। मेरा नाम सोनिया है, मैं चक्करपुर में रहती हूँ जी। और मैंने 30 तारीख को 30/11/2021 को एक कंप्लेन की थी जिसमें कि हत्या करने की कोशिश की गई मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ भी मारपीट आई थी और ग्रुप से बना के किया गया हमारे साथ। और इस चीज़ का मेरे पास पूरा CCTV वीडियो है और उसके बाद पुलिस गलत कार्रवाई करके हम पे कलंतरा 107, 150, 151 लगा रही है। जी। इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। मेनली ये है कि एक तो पुलिस गलत काम करके हम पे कलंतरा लगा रही है और ऊपर से ये भी धमकी दे रही है कि हाँ अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ठीक नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हमें कलंतरा नोटिस दिया गया है। अभी ये कलंतरा नोटिस है 30 तारीख का, जिसके लिए हमें DCP सर के पास जाना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जिन्होंने धमकी दी आपको? ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, नेबर हैं और इस चीज़ के लिए इस कंप्लेन को लेकर मैं DCP सर से भी मिली हूँ। जी। DCP सर को मैं रिटर्न में कंप्लेन लेके आई हूँ 7/12 को कि सर उचित कार्रवाई की जाए। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वो सिर्फ गौवली बोल रहे हैं तो आपने प्रूफ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने वही कार्रवाई की, कलंतरा ही लगाया। और कोई पुरानी रंजिश है? हाँ जी, ये लोगों के पहले भी इन लोगों ने गुंडे वगैरह बुलाए थे। ये लोगों का ग्रुप है, 5-6 घर हैं, कभी वो अटैक करता है कभी वो अटैक करता है। और पुलिस का काम ये है, अगर मैं कंप्लेन करती हूँ, आवाज उठाती हूँ तो बस सिर्फ और सिर्फ कलंतरा लगा देते हैं। वो लोग बचा लेते हैं हमेशा और कलंतरा लगाते हैं, चाहे मेरे पास कितने भी प्रूफ हो। रीजन ये आप ही पीछे क्यों पड़े हो? रीजन बताइए। जो 5 रीजन मेनली यही है कि उनको ये लगता है कि इसके फादर है नहीं, ये अपना घर छोड़ कर यहाँ से चली जाए। मेन रीजन उनका काम। आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैं बचपन से वही रह रही हूँ, मेरा बर्थ ही दिल्ली से हुआ है। तो रीजन क्या है, कारण क्या है इसका? घर छोड़ने का कारण क्यों छोड़ा? घर उनको तो यही लगता है कि हाँ भाई इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये यहाँ से घर छोड़कर चले जाए, हम कब्जा करें बस। और उन 5-6 लोगों का घरों का एक ग्रुप बना हुआ है। वो लोग क्या काम करते हैं और आप पे क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं? उस कारण तो वो नॉर्मली सारे किराएदार हैं जी। वो किराएदार मकान मालिक जो भी उनके रहते हैं वही सब मिक्स होके और सारे मिलके एक साथ हमला करते हैं। कभी वो ये करता है कभी दूसरा करता है। तो आपने पुलिस में FIR दर्ज नहीं करवाई? बहुत बार मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ। 2018 में भी मैंने एक FIR कराई थी, उसमें भी उन्होंने गुंडे बुला के रेप की धमकी दी थी। उसमें भी पुलिस ने क्या कार्रवाई की कि झाड़ू कूड़े को लेकर झगड़ा था और कलंतरा लगा दिया। वो भी मैंने प्रोटेस्ट कोर्ट में डाला हुआ है। उसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई उन लोगों के, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कलंतरा लगा देती है उनका कार्रवाई। और जबकि मैं सारे प्रूफ देती हूँ उसके बावजूद भी। तो पुलिस के बाद आपने और कहीं कुछ कार्रवाई नहीं करी? मतलब कमिश्नर ऑफिस, DCP ऑफिस और ACP ऑफिस, जी। CM विंडो हर जगह लगाई, लेकिन वो हर जगह अपने रिपोर्ट में ये दे देते हैं कि भैया मैं और मेरी मम्मी बहुत झगड़ालू हैं और कोई इनके पास सबूत नहीं है जी, और झूठा दिखा देते हैं। तो आपने सबूत पेश नहीं? मुझे न्याय मिले। ये जैसे मेरे घर वालों के साथ आज मारने की कोशिश की, कल को हमें मार देंगे। पुलिस तो मारने के बाद भी ये कह देगी कलंतरा लगा दो। कौन से थाने का मामला है जी? ये DLF उन्नति सेक्टर। ठीक है जी। उर्फ राजा, उसके पिता जयप्रकाश, उनकी माँ माला। अच्छा भाई ठीक है, कर कीजिए, अच्छी बात है। माला और उनका बेटा संदीप उर्फ गोलू, रेखा उनका बेटा प्रथम उर्फ बाबू। ये मतलब वहीं पर रहते हैं? रहते हैं जी। ये काम क्या करते हैं? तो इनके बारे मुझे इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं है, मैं इतनी जानकारी नहीं। इनको आप जानते कैसे हो? कब से? बस एक घर छोड़ के रहते हैं, बस उतना ही जानते हैं। वह पर्ची नॉर्मल काट कर दी थी, जिसमें कि चोट का जिक्र भी है। ये सारी मार पिटाई साजिश के तहत और जान से मारने की कोशिश की गई थी, जो कि रेखा आशुतोष उर्फ राजा, आशुतोष के पिता जयप्रकाश उर्फ बाबू, आशुतोष की माता माला, आशुतोष का बड़ा भाई संदीप उर्फ गोलू, इन सभी ने मिलकर हमें बुरी तरह से मारा है, जिसमें कि इन्होंने बट व लात घूसों से बुरी तरह से मारा और मेरे भाई का गला भी दबाया गया। इसके बाद भी जब हम कार्रवाई की मांग की है तो हमें थानों में घंटों बैठाया गया तथा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इसके बाद हमारे ही खिलाफ ऐसा क्यों
ने आरोपियों का साथ देते हैं, वह हमारे द्वारा दी गई शिकायत पर मामूली केस बना दिया, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं तथा हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारे पास केवल मीडिया का ही सहारा रह गया है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अब आपके द्वारा दी गई न्यूज के द्वारा ही मेरा भला होगा और सरकार को भी इन पुलिस वालों के द्वारा की जा रही गलत कार्रवाई, मर्जी कार्रवाई के बारे में पता चलेगा। इनके खिलाफ भी आरोपियों को साथ देने की कार्रवाई होगी, ऐसी मेरी आशा है।